Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss a very conceptual topic of this chapter, that is water potential. So let's move to the class board. So dear students, water potential. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। और अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आगे प्लांट्स के अंदर या फिर आगे एनिमल्स के अंदर भी आपको मुख्तलिफ तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं वाटर की, वो समझने में आसानी होगी। स्पेशली हम अगर प्लांट सेक्शन की बात करें इस चैप्टर का, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक्स, अगर आपको ये समझ आ जाता है तो इसमें ये कॉन्सेप्ट्स पे टॉपिक है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अहम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली इट इज सिंबलाइज्ड बाय a Greek sign that is called as psi। इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हो, तिरंगा सा बना के, ये इस तरह से। सो दिस इज ये psi और नीचे इसके लिखते हैं W। सो दिस बिकम्स वाटर पोटेंशियल, ठीक है। सो इट्स अ ग्रीक लेटर और ग्रीक सिंबल द psi। इसको psi, इस निशान को psi कहते हैं और साथ में W का मतलब है कि वाटर। तो psi का मतलब है पोटेंशियल, W का मतलब है वाटर, मतलब कि वाटर पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी व्हेनेवर दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस स्टेट। क्लियर? सो द वाटर मॉलिक्यूल्स have kinetic energy, और काइनेटिक एनर्जी आप फिजिक्स में 12 पढ़ चुके हो। वो एनर्जी जो किसी भी चीज़ के मूव करने की वजह से होती है, मूवमेंट की वजह से, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड एंड गैसियस, जिसको हम वेपर स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्टेट्स में, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, वाटर के पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से ड्यू टू दिस एनर्जी, water molecules move rapidly, बहुत तेजी से मूव करते हैं इस एनर्जी की वजह से, एंड रैंडमली। रैंडमली का मतलब कि कोई एक डायरेक्शन में नहीं, जिधर इधर उधर जिगजैग पैथ में, ठीक है। तो वो तेजी के साथ मूव करते हैं और इधर उधर एक जिगजैग मैनर में रैंडमली मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल के हवाले से। पोटेंशियल का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज़ का अहल होना, काबिलियत होना, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क, हम इसको इंग्लिश में अगर कहें तो इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। पोटेंशियल मीन्स ability to do work। तो वाटर पोटेंशियल का फिर क्या मतलब हुआ?
It is the ability of water to do work. Water potential means ability of water to move or to do work. तो वर्क कब होता है? वन वर्क इज डन जब भी मूवमेंट होती है, ठीक है, कोई भी चीज मूव करती है तो उससे कोई काम होता है, वर्क होता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर खास तौर पर वाटर के जो मूवमेंट है उसके हवाले से एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये पहले से बन चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टर्मिनोलॉजी और सेंस को चेंज किया गया है वाटर की मूवमेंट को। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स के जो वाटर की जो मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस के जरिए होती है। हमने पढ़ा डिटेल से, ठीक है, वो जो मूवमेंट्स के हवाले से ऑस्मोसिस को डिस्कस किया सेकेंड लेक्चर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस से, मतलब कि फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये वाला कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते चले आए। तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसको बताने का तरीका दूसरा है, ठीक है। तो वो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है अगर आप गौर से सुनेंगे तो नंबर ऑफ और द कंसंट्रेशन of water molecules is high अगर concentration of water molecules high हो in a system, किसी सिस्टम के अंदर, और हम यहां पर फिजिकल सिस्टम्स को तो डिस्कस कर नहीं रहे, तो हम यहां पर लिविंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सेल्स की। in living system is directly proportional to water potential। क्लियर? यानी अगर इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि इंक्रीज्ड, ये अप एरो का मतलब होता है इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जितने ज्यादा वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, इट विल इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल। क्लियर? तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में आपको पता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक वैल्यू कम होगी तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, जो प्रोपोर्शनल वैल्यू होती है, वो भी कम हो जाती है। ठीक? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इनका। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जितना नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर वाटर पोटेंशियल होगा। क्लियर? सो अगर हम बात करें प्योर वाटर की, प्योर वाटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसकी क्या तारीफ होती है? इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्योर वाटर की। इट इज कलरलेस, इट इज टेस्टलेस, इट इज ऑर्डरलेस एंड इट इज शेपलेस। और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई सॉल्यूट एडेड नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो प्योर वाटर है उसके अंदर हैं ही वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इट हैज अ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। क्लियर? सो प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, क्योंकि उसके अंदर है ही वाटर मॉलिक्यूल्स, कोई दूसरी चीज एडेड नहीं है। 100% वाटर मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, which is denoted by psi w। क्लियर? और इसी चीज को हम फिर रेफरेंस वैल्यू ले लेते हैं, और दैट बाय डेफिनेशन मीन्स, अब ये लाइन लिखी हुई है, इसको जरा समझ लीजिए। बाय डेफिनेशन
इज 0। अब आप इसको पढ़ के कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे कि 0 का क्या मतलब है। ये हमारा हम इसको एज ए रेफरेंस वैल्यू ले रहे हैं 0 को, मतलब कि ये हमारे पास प्योर वाटर है, और प्योर वाटर का मतलब कि उसके अंदर 100% सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये सारे क्या हैं? ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एक प्योर वाटर में हो सकते हैं, वो किसी और वाटर में या किसी और सॉल्यूशन में नहीं हो सकते। तो इसके अंदर 100% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि प्योर वाटर के अंदर मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है। इस मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल को हम एज अ रेफरेंस लेते हैं और इसको कंसीडर करते हैं 0। ठीक है, इस मैक्सिमम वैल्यू को 0 से शुरू करते हैं। तो अब इससे वाटर पोटेंशियल अगर किसी भी चीज का कम होगा तो उसको हम नेगेटिव में शो करेंगे, अगर वाटर पोटेंशियल किसी की चीज का ज्यादा होगा तो हम उसको पॉजिटिव में शो करेंगे। तो इसको हम क्या ले रहे हैं? एज अ 0। तो 0 का मतलब यहां पर रेफरेंस है, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट कि वाटर पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम कहां पर हो सकता है? वो सिर्फ प्योर वाटर का हो सकता है, किसी और चीज का नहीं। और आपको पता है वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो इसके अंदर जब भी कभी सोल्यूट ऐड करें आप, whenever you add any solute, 1% या 0.001% भी अगर आप सोल्यूट ऐड करेंगे तो 1% या उससे भी कम सोल्यूट ऐड करने का मतलब है कि इसमें आप वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद प्योरिटी वाली नहीं रही, मतलब 100% नहीं रह रहा, उसके अंदर आपने सोल्यूट ऐड कर दिया। तो जब भी सोल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट है, इसका मतलब कि उसके अंदर 100% वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो जब 100% वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो उसका जो वाटर पोटेंशियल क्या होगा जी डियर स्टूडेंट्स? कम या ज्यादा? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर? सो इस बात को गौर से समझिए। सो एनी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्वेंट। और हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर किसको लेते हैं? वाटर प्लस सॉल्यूट, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सो एनी सॉल्यूशन हैव नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। इसको मैं एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं आप लोगों के लिए। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये जार है, इसके अंदर 100 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सो आई हैव गॉट 100 मॉलिक्यूल्स और 100 के 100 क्या है? दे आर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर इसमें मैं परसेंटेज निकालना चाहूं वाटर मॉलिक्यूल्स की तो क्या निकलेगी? मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? 100 से। तो 100 से क्रॉस हुआ तो मतलब कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 100% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। दैट्स अ प्योर वाटर। यही तो हमने बात की और इसी को हमने क्या लिया एज अ रेफरेंस 0। क्लियर? तो ये हमारे पास 0 रेफरेंस आ गया, ये पॉइंट है हमारे पास 0, इसको हमने एज अ रेफरेंस। तो यहां पर वाटर पोटेंशियल कितना है? मैक्स वाटर पोटेंशियल। हमने बनाया सॉल्यूशन में लेट्स सपोज कि मैंने 10 मॉलिक्यूल्स या 10 सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दिए इसी सॉल्यूशन के अंदर। तो ये उसी तरह से मेरे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए और इसके अंदर ऐड मैंने क्या कर दिया? अब 10 सोल्यूट के पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10। तो अब टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए यहां पर? द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हुआ? 10 सोल्यूट प्लस 100 वाटर molecules, it becomes 110 molecules. क्लियर? तो जब 110 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमने इसके जब परसेंटेज निकालेंगे हमेशा, तो यहां पर 100 की बजाय क्या होगा? यहां पर नीचे टोटल नंबर कितना हो गया? 1 ऊपर 100
उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स, टोटल कितना हो गया, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 110, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें और इसको डिवाइड करके देखें तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू होगी वो 100% नहीं आएगी बल्कि लेस देन 100% आएगी। तो 100% पे हमने क्या कहा था कि वैल्यू कितनी है, 0। अब सोल्यूट ऐड किया तो वाटर का पोटेंशियल कम हो गया। तो कम हो गया तो जब हम इधर मूव करते हैं तो ये -1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4। तो हमेशा जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ये बात होपफुली समझ आ गई। मैं दोबारा एक और तरीके से समझाता हूं इस बात को, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, कि एक मेरे वाटर, आपने प्योर वाटर लेना, डिस्टिल वाटर ले लिया। डिस्टिल वाटर का मतलब ही प्योर वाटर होता है, ठीक है। तो प्योर वाटर के अंदर 100% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ पानी के हैं। आपने उसमें 1 चम्मच चीनी का डाल दिया और सपोज कि 1 चम्मच चीनी में थे, लेट सपोज कि उसमें 10 उसके पार्टिकल्स थे, 10 उसके सोल्यूट पार्टिकल थे चीनी के, 10 कर लें, 20 कर लें, 30 कर लें, ठीक है। तो जितने आप ऐड करते जाएंगे, जितने ऐड करते जाएंगे तो वो क्या होगा कि वाटर का पोटेंशियल उतना कम होता चला जाएगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स अब प्योर नहीं रहे बल्कि सोल्यूट ऐड कर दिया। अब वो क्या बन चुका, सोल्यूशन। तो मैक्सिमम वाटर किसमें हो सकता है, वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका हो सकता है, प्योर वाटर का। सोल्यूट ऐड किया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की प्रोपोर्शन कम हो जाएगी, 100 से कम हो जाएगी। सोल्यूट ऐड करने से 100 से कम हो जाएगी, इसलिए उसकी अगर आप ओवरऑल आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये 100% से कम हो जाएगा। तो 100% पे 0 था, 100% से कम होगा तो सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन बना था उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो इसलिए मैंने ये बात लिखी, सो एनी सोल्यूशन हैव नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, ठीक है, उसको नेगेटिव ही लेंगे। तो रीजन आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब ये जो सा वाटर पोटेंशियल डियर स्टूडेंट, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और खास तौर पर हम यहां पर लिविंग सिस्टम किसकी बात करें, प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इन प्लांट सेल्स। याद रखेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा। और वो 2 फैक्टर क्या हैं, नंबर 1 इज सोल्यूट, जिसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल को हमने साइज से नोट किया तो सोल्यूट के लिए S, ठीक है, इसको हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। और दूसरा फैक्टर है प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। ये 2 चीजें हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को इफेक्ट कर सकती हैं। सो पोटेंशियल एंड प्रेशर, साई P, तो ये प्रेशर पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं ऑस्मोसिस को दोबारा से आपके सामने रखूं कि इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास आपने रेफरेंस याद रखना है। पहले हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, सोल्यूट की बेस के ऊपर। तो किस तरह से हम डिफाइन करते थे, दैट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर solute concentration to higher solute concentration via, means through, semi-permeable मेम्ब्रेन। तो अब तक हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। आप जब भी आपने ऑस्मोसिस को डिफाइन किया तो ऑस्मोसिस ये था। इन टर्म्स ऑफ हम अगर सोल्यूट बात करेंगे तो सोल्यूट में लो सोल्यूट टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन मूव करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन यहां पर हम बात करें वाटर पोटेंशियल की,
तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताएं कि अगर किसी सिस्टम के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एडेड है तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होना चाहिए कि ज़्यादा? इसको मैं यहां से एक और आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज कि ये ग्लास है, इसके अंदर मेरे पास वाटर मेरे पास है 100 ml और इसके अंदर मैंने शुगर डाली 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम शुगर। एक और मेरे पास इसी तरह से ग्लास है और उसके अंदर भी मैंने 100 ml वाटर और इसके अंदर मैंने डाला है 2 ग्राम शुगर। इसके अंदर 2 ग्राम शुगर डाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सॉल्यूट किस में ज्यादा है? इसके अंदर डेफिनेट सी बात है जिसमें 2 ग्राम है। तो 2 ग्राम सॉल्यूट हुआ तो मतलब कि ये सॉल्यूशन बन चुका है इस वक्त। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 102। इसमें वाटर कितना है? लेट्स सपोज कि हम इस 100 को मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं 100, तो परसेंटेज इसकी निकालें और फिर इसी तरह से यहां पर 100 डिवाइडेड बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स, किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है इसमें? तो वाटर पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा जिसमें सॉल्यूट कम होगा, क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा और उतनी ही वैल्यूज नेगेटिव में चलती जाएंगी। ठीक है, यही बात है जो कि सॉल्यूट पोटेंशियल में समझाई गई है। ठीक है, सो हियर द फर्स्ट फैक्टर दैट इज सॉल्यूट or osmotic potential. The first factor which affects the water potential. So it is the measure of addition और चेंज, हम इसको चेंज कर लें वो ज्यादा बेटर होगा, चेंज ऑफ वाटर पोटेंशियल जिसको हम इससे डिनोट करते हैं व्हेन सॉल्यूट इज एडेड। तो जो चेंज आती है उसको मेजर करना वो कहलाता है सॉल्यूट पोटेंशियल या फिर उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा? बाय एडिंग मोर सॉल्यूट, जैसे जैसे आप सॉल्यूट को बढ़ाते जाएंगे द वाटर पोटेंशियल बिकम्स लो। ठीक है, वाटर पोटेंशियल कम होगा क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा होता जा रहा है। वाटर के जो कंसंट्रेशन ओवरऑल परसेंटेज जैसे जैसे निकाल के देखें तो आपको वो कम होती हुई दिखेगी। सो दैट्स वाई द वाटर पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव by adding more solute the water potential becomes more negative, और नेगेटिव होता चला जाएगा और नेगेटिव की तरफ मूव करता जाएगा। क्योंकि मैक्स 0 पे था और मैक्स का मतलब कि 100% सिर्फ वाटर और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे सॉल्ट ऐड करते जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर? और दूसरा फैक्टर दैट इज प्रेशर पोटेंशियल और P। क्लियर? तो प्रेशर पोटेंशियल, अब इसको भी जरा समझ लें कि अब आपको एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हम वाटर पोटेंशियल को जब मेजर करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, सो whenever atmospheric pressure is increased, जब भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करें ऑफ
water, its water potential will be increased. Its water potential will be increased. इस बात को जरा इस एग्जाम्पल से समझें. लेट्स सपोज कि हमारे पास दो इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स मौजूद हैं. ठीक है, ये हमारे पास दो कंटेनर आपस में इंटरकनेक्टेड. यहां पर प्योर वाटर ऐड किया हुआ है और यहां पर भी प्योर वाटर ऐड किया हुआ है. प्योर वाटर सेम लेवल के ऊपर है. तो जब भी प्योर वाटर का मतलब हमने क्या किया था कि उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो. तो यहां पर भी वाटर पोटेंशियल क्या है, जीरो. यहां पर भी क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों ही प्योर वाटर हैं. तो क्या होगा कि यहां से वहां वाटर मूव करके ना इधर से इधर आएगा और ना इधर से इधर जाएगा. क्लियर. लेकिन जब आप किसी एक साइड पे, लेट्स सपोज कि मैं इधर बात करता हूं, यहां पर आप प्रेशर अप्लाई करें, यहां पर आप प्रेशर अप्लाई करें. तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इस साइड के, दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी. जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स द दिस साइड. तो इधर का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इधर का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. यही तो वो गेम है जो हाइड्रोलिक्स में होती है. ठीक है, आपकी जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं उसी तरह से काम करती हैं. ठीक है, और इवन कि हम प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स पढ़ेंगे वो भी इसी तरह से होती हैं. तो प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि जिनका पोटेंशियल क्या था, जीरो, तो अब प्रेशर बढ़ाने से उनका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी उन्होंने गेन की और अब उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हुआ, कम या ज्यादा, इंक्रीज्ड. तो जब वाटर पोटेंशियल यहां का इंक्रीज्ड होगा, यहां पर जीरो है, लेट्स सपोज यहां पर 1 था, यहां पर जीरो है, तो हमेशा वाटर कहां कैसे मूव करेगा, 1 से 0 की तरफ, 1 से 0 की तरफ मूव करेगा. इसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल. अब इस बात को अगर आपने समझ लिया है, अब मैं डिफाइन करता हूं दोबारा से ऑस्मोसिस को. सो osmosis is defined as movement of water from high water potential to low water potential through semi-permeable membrane. Through semi-permeable membrane. तो यहां पर हमने किस टर्म में बात की है, वाटर पोटेंशियल की टर्म में. तो जब वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो, जैसे कि यहां पर आपने देखा. और जब सोल्यूट कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट. तो बात वही आ गई. ठीक है, क्योंकि वाटर की मूवमेंट होती ही सोल्यूट बेस्ड है. तो जैसे जैसे सोल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा. तो जिस साइड पे वाटर पोटेंशियल कम होगा, वाटर उसकी ऑपोजिट साइड से मूव कर दूसरी तरफ आएगा, यानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, या लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मुकम्मल करेंगे इस टॉपिक को विद एन एग्जाम्पल. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.